सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। अब हमें तो लग रहा है अब जैसे भीख मांगनी पड़ेगी अब लोगों से। घर का आटा गीला किया जा रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, गेट बंद हुआ है। 3-4 लोग आ जाते हैं। अभी समय था कितना लोग समय तो ऐसे भीड़ रहता था, कैसे भी रहता था? एकदम ऐसे हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। हाँ। अब तो कुत्तो नहीं पूछता है। 22 साल में मैंने ऐसा सुनसान मोरिया लोक में कभी नहीं देखा। पार्किंग वाला जो ले रहा है टैक्स उसको हटा दे, जो जनरल था फिर वैसे ही कर दे और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं अभी मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अब मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स वैसा नहीं रहा जैसा पहला हुआ करता था। देखिए, पहले दोस्त लोग आते थे, शाम में ठहाके लगाते थे, मोमो खाते थे, सब चीज़ खाते थे। लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा ऐसा, क्योंकि फूड स्टॉल्स हटा दिया गया है और कहने को स्मार्ट पार्किंग है। तो अब अगर दोस्तों के साथ बातचीत भी करना है तो पहले 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, उसके बाद मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में एंट्री होता है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आज शॉपकीपर्स जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनसे हम सवाल करने जाएंगे, पूछेंगे कि फायदा हो रहा है कि करोड़ रुपए कमा ले रही हैं कि क्या हो रहा है। तो करोड़ रुपए लाख रुपए कमा रही है ना, लगन का समय है। सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। अब हमें तो लग रहा है अब जैसे भीख मांगनी पड़ेगी अब लोगों से। कंपनी वालों से हम लोगों ने माल लेके रख लिया, ठीक है कि लगन आ रहा है, हमारा सामान बिकेगा, सारा स्टॉक मंगा रिया। अब कंपनी वाले तो हमसे पेमेंट लेने आ रहे हैं और हमारे पास हम सेल क्या करें, यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। और कस्टमर का फीडबैक ये है, हम लोग पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं देखिए पहले तो आते हैं, पार्किंग हम लोगों से ली जाती है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, मौर्य लोक में भी पार्किंग अगर 10-20 रुपए लिया जाए तो इस बात पे भी वो नहीं आ रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि खाने पीने वाले ठेलों को हटा दिया गया है। हम लोग आते थे, कुछ खा पी लेते थे और समझते थे साथ में चलो हम लोग शॉपिंग भी कर लेंगे, अब वो भी हट गया है। दूसरी बात, हाँ, घाटा कितना हो रहा है? घाटा कुछ भी नहीं बिक रहा। हम लोग सारा दिन आते हैं, खाली बैठे रहते हैं। और अब तो ये सोच रहे हैं कि जो स्टाफ रखे हुए हैं उनको हम लोग कहाँ से सैलरी देंगे, उनको भी हटाने का ही सोच रहे हैं। ये नौबत आ गई। पार्किंग से आप नहीं खुश हैं? स्मार्ट पार्किंग, यहाँ पे कोई इंसान बंदे यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, तो ये पार्किंग को क्या करेंगे बताइए जरा। मोरिया लोग शाम में एक समय था जब 6-7 बजता था तो मौर्य लोक में जितना भीड़ लगता था वैसा भीड़ पूरे पटना में नहीं लगता था। बिल्कुल और नहीं। कल जब हम आए थे तो कुछ नहीं था, कोई नहीं। आज भी नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी नीतियां ही गलत हैं। इनको ये समझ नहीं आती है कि ये बिजनेस सेंटर है, यहाँ पे लोग खाने भी आते हैं और परचेजिंग करने भी आते हैं। तो खाने को ही जब इनको नहीं मिलेगा छोटे छोटे स्टॉलों पे, तो ये कहे कि चलो आगे चले जाओ। दूसरा, गेट बंद कर दिया इन्होंने। एक नंबर गेट खुला हुआ है, 2 नंबर गेट बंद है। अच्छा, 1 नंबर गेट में अगर 4 गाड़ी इंटर करने के लिए खड़ी हुई है तो पीछे वाली गाड़ी सोचती है कि चलो आगे वाले गेट से चले जाएंगे। समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है कि गेट खुलने चाहिए, पार्किंग ना रहे तो अच्छा है, और स्टॉल यहाँ पे फिर से आए जिससे कि यहाँ पे रौनक बढ़े। और अब शाम में जब भी आप या जो भी व्यक्ति आता है देखता है अंधेरा है, सुनसान पड़ा हुआ है, कस्टमर का फ्लो नहीं। भूत बंगला से कम नहीं लग रहा था जब हम पहुंचे थे कल तो। मत पूछिए, अब ऐसा समय आने वाला है कि भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि फायदा नहीं है कि बहुत घाटा पे है कि नुकसान है, घर का आटा गीला किया जा रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, गेट बंद हुआ है। तो स्मार्ट पार्किंग से भी आप खुश नहीं है? एकदम नहीं है खुश। आपका पार्किंग लगता है कि आपका फ्री है? नहीं, हमारा तो अभी फ्री है, लेकिन नगर निगम 1 तारीख से इसने किया है। अभी तक किसी भी दुकानदार को इसने पास वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है। पासवर्ड बताना पड़ता होगा, वहाँ भी रुक के बताना। जी 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 दिखाते हैं कि नहीं? जी, ये दिखाते हैं चाबी की, ये हमारी दुकान है हमारी। जाने दीजिए भैया। जी नहीं तो फिर जाने नहीं, यहाँ 22 साल हमारी दुकान को हो गया है। 22 साल में मैंने ऐसा सुनसान मोरिया लोक में कभी नहीं देखा। खत्म हो रहे लोग, समझे? एकदम खत्म हो गया है। खत्म, समझे? आप बताइए, नौजवान हैं, कितना मुनाफा हो रहा है और मौर्य लोग कैसा लग रहा है? पहले था कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ से आती थी, उसके बाद में अभी जब से ये पार्किंग शुरू किया है उसके बाद में तो अब तो खड़ा है तो 10 रुपए दे के आएंगे। देखिए, एक्टिवा है ना? जी हाँ, एक्टिवा ही है। दिए कि 20 रुपए दिए? नहीं, अभी तो मेरा पार्किंग का पैसा नहीं लग रहा दुकान है है। इसलिए। हाँ, दुकान इसी के लिए है। नहीं तो हर समय टोकते रहता है कि पर्ची दो, तो हम बोलेंगे पर्ची नहीं, मेरे पास दुकान है। हम दुकान में अपना शॉप पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, अपना जाते हैं। घाटा तो ही, पहले जैसा मोरिया लोग नहीं है। पहले जैसे मॉडल रखने। चलिए दूसरे दुकान चलते हैं। अब हम दूसरे दुकान में घुसेंगे। दूसरे दुकान में भी सवाल इतना ही, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, कि लाख रुपए कमा रहे हैं कि घाटा में चल रहे हैं? घाटा में चल रहे हैं। वही जोड़ रहे हैं क्या कि घाटा कितना हो गया? नहीं नहीं,
ये बताइए कि खुश नहीं लग रहे हैं लोग, आप लोग खुश नहीं लग रहे हैं। पहले जब आते थे हम लोग तो आप एकदम खुश हो जाते थे, अब निराश हैं बहुत कि मौर्य लोग में वो बात नहीं रहा कि क्या हुआ। हाँ, पार्किंग होने से लोगों का आवागमन कम गया है। पहले लोग खाने पीने के बहाने आते थे, कुछ खरीदारी भी करते थे। मतलब कि आप दो बात बोल दिए, एक पार्किंग के चलते और एक खाना पीना हटाया गया उसके चलते। चलते दोनों प्रभावित हुआ है। नहीं, प्रभावित है बहुत। प्रभावित है बहुत। आप बताइए मतलब कि दिक्कत कितना है? बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो वो दौर आएगा, अब ये सब पार्किंग फिर बंद हो जाएगा तब ना। अभी दौर नहीं आएगा ना अभी नहीं तो आएगा। लड़के लड़कियां भी नहीं आते हैं कि 10 रुपए देना पड़ेगा। गेट सब बंद किया हुआ है ना, सारा गेट बंद किया हुआ है। एक और उधर वाला सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ है, गेट नंबर 1। बंद बस। 6 बजे के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है। ये सब मार्केट खत्म हो गया पहले से, ये सब लगना चाहिए। कि सब कहते हैं कि गेट बंद रहता है, कौन सा गेट? तो गेट ये बीच वाला गेट बंद रहता है ना, बीच वाला गेट। हाँ, किसी को इधर से घुसने का भी मन करता है तो नहीं एंट्री होता है। चलिए अब इस दुकान में घुस जाते हैं। सब दुकान में हम लोग घुस घुस के लोगों से पूछ रहे हैं। आप ही बताइए भैया, कमा रहे हैं पूरा ना? नहीं भैया नहीं होगा, पहले जैसा बात नहीं है। सच बोलिए। सच बोल रहे इतना हैं। बड़ा दुकान है, पूरा कमाते हो? नहीं कमा रहे हैं ना। 6 बजे के बाद जो आया फिर उसके बाद सन्नाटा। 8 बजे बंद करो। एक समय में 12-1 बजे तक जगमग रहता था। एकदम 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 एकदम। गलत कहाँ है, पार्किंग या फुल स्टॉल हटाने के चलते? पार्किंग भी है, हटाने से भी, दोनों 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 सब कहते दोनों। थे कि बड़ा भीड़ लगता था इसलिए हटा दी। नहीं जी, भीड़ में ही कमाई है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं इतना है। बड़ा मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा बड़ा दुकान है, आएगा कौन? आएगा जिनको जरूरत हो लेगा, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। आओ क्या 5 थोड़ा लोग आता है? कितना लोग आता है? 3-4 लोग आ जाते हैं। अभी एक समय था कितना लोग आता? समय था तो ऐसे भीड़ रहता था, कैसे भीड़ रहता था? एकदम ऐसे अब? हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। हाँ। अब तो कुत्तों नहीं पूछता है। हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, अब कुत्तों नहीं पूछता है, ऐसा लोग का कहना, ऐसा शॉपकीपर्स जितने भी हैं उनका कहना। लगातार हम दुकानों में जा रहे हैं और आगे चलते हैं क्योंकि देखिए हमारे लोग कॉम्प्लेक्स में लगातार लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। पार्किंग से कोई फायदा नहीं है। नुकसान? हाँ, कस्टमर्स आ रहे हैं नहीं ना? कम है, बहुत कम है। पहले के मुताबिक एक समय में बहुत भीड़ रहता था यहाँ, मुझे याद है। हाँ, कम है। पूछेंगे बस इतना कि कमा रहे हैं ज्यादा या कमा रहे हैं कम? कमा रहे हैं ज़्यादा। गवा रहे हैं ज्यादा। अच्छा, हमें सुनाई दिया कि कमा रहे हैं। नहीं कमा रहे हैं। पहला शख्स मिला मुझे कि बोल रहे हैं कमा रहे हैं ज्यादा। स्मार्ट पार्किंग से कितना नुकसान कितना फायदा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, कस्टमर लोग का एंट्री बंद हो गया है ना। पहला नंबर कि पार्किंग लग गया, उसके कारण तो कस्टमर जो घूमने भी आते थे खाने पीने के लिए, सबसे बड़ा मैटर तो फूड स्टॉल है जो हट गया है। उससे शाम टाइम में देखिएगा, जो पहले शाम टाइम में 4 बजे के बाद से ही जो हम लोग को मार्केटिंग होती 4 से 12 का समय जो होता था, मुझे लगता था कि हर दिन दिवाली है। हाँ, तो वो फूड स्टॉल हटने से 6 बजे आप आइएगा, 5 बजे तो एकदम सन्नाटा हो जाएगा अभी। और उस समय बहुत ज़्यादा रौनक रहता था, रोचे रहता। आप बताइए कुछ कहना नहीं चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि पार्किंग हटा दे, पार्किंग वाला जो ले रहा है टैक्स उसको हटा दे, जो जनरल था फिर वैसे ही कर दे, और कुछ नहीं। बहुत कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान है, कस्टमर है उंगली पे गिनाएंगे कस्टमर्स की कितने आ जाते हैं? 50% से भी कम हो गया है। कस्टमर का आदमी का है, एंट्री है कहाँ? ऑफिशियल है ना, इतना बड़ा मार्केट है, खाली कल ऑफिशियल। हम आए थे 5-6 बजे, देखे कि मॉडल लोग है कि क्या है। हाँ, आपको सन्नाटा दिखा? बिल्कुल दिखा। हाँ, तो कुछ सन्नाटा दिखा ही नहीं। सन्नाटा अभी भी है। देखिए अब तो कुत्ता भी नहीं दिखता है मॉडल कॉम्प्लेक्स में। फैक्टर है कि जो मेन गेट जो बंद कर दी है बीच वाली 1 और 3 के बीच में हाँ, मुझे लग रहा है, हाँ। उसके बारे में बात हाँ, उस मेन गेट जो बंद है उससे बहुत बड़ा इफेक्टेड है। 2 नंबर जो कर दे, फूड जैसे बेचता था खाने फूड स्टॉल वाला सब, आप बहुत लोग बोलता था कि बड़ा भीड़ लगता था। भीड़ से तो रौनक है ना, भीड़ नहीं तो दिक्कत नहीं ना था उनसे? धर्म स्थल है, दिक्कत नहीं ना था? ये धर्म स्थल नहीं ना है। धर्म स्थल तो वहाँ ना चाहिए हाँ। कि शांति वातावरण बनाओ भाई, हल्ला मत। यहाँ तो है मार्केटिंग में जितने पब्लिक आएंगे सभी लोग खाएंगे पिएंगे, मोमो मुर्गा बिकेगा तब ना लोग आएंगे। तभी आएंगे, नहीं तो मार्केटिंग करने के लिए हर जगह दुकान अब आपको भूख लगेगा तो कहाँ जाएंगे? क्यों आएंगे लोग? आपको भूख लगेगा तो कहाँ खाइएगा? अब क्या तो लिट्टी चोखा दबा देते थे। तब अब ये तो अब बाहर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे रहिए। चलिए यहाँ एक और शख्स मौजूद हैं जो चश्मा लगा के हैं। आप बताइए नुकसान की फायदा, सच बोलिए। अगर कमा रहे हैं लाखों तो बोलिए। नुकसान है भैया, नुकसान इसलिए कि बोहनी पर भी आफत पड़ा हुआ है। तो रेंट कैसे निकलेगा? रेंट भगवान भर से है, वही बेड़ा पार लगाते हैं। यहाँ का सरकार निकम्मा है, समझे? सुनिए, यहाँ का सरकार निकम्मा है, समझे? सरकारें ने करवा रहा है। जो बहुत लोग कहता है कि बहुत बढ़िया से पार्किंग का जो सुविधा दिया है, 10 रुपए देने में क्या घाटा? कोई सुविधा नहीं है भैया, कोई सुविधा नहीं है, वो खाली ढकोसला कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जो आप इतना बोल रहे हैं कि 10 रुपए देने में लोगों को क्या दिक्कत? लेकिन सच्चाई की बात करते हैं। 10 बार देने की परेशानी नहीं ना है। आप जो निकाल दिया मार्केटिंग से, कस्टमर को मान ले कि 2 मिनट के लिए आना है, अब आएगा कहाँ? किसी से मिलना है,
तो उसके 10 देखिए इसी के बारे में बोल रहे थे कि अब अगर आपको एक सेकंड भी अगर आना है तो 10 रुपए 20 रुपए दीजिए। वो तो नहीं चाहिए, उसका एक समय लिमिट कहता है कि 10 मिनट के लिए चलिए फ्री है, जब 20 आधा घंटे के लिए फ्री है, तो घुसे ऊपर जाए पैसा तो लगे। पैसा ले तो हर में दीजिए। देखिए अब घुसेंगे तो पैसा लगेगा और उस कारण से फूड स्टॉल भी हट चुका है, स्मार्ट पार्किंग बन गया है, पूरा हल्ला है कि स्मार्ट पार्किंग है, मोरेलो कॉम्प्लेक्स में स्मार्ट पार्किंग है, ये है वो है, यहाँ गाड़ी लग सकता है, वहाँ गाड़ी लग सकता है, बहुत अच्छा सुविधा है, ऐसा दुकान में है। हाँ, जितने गाड़ी लगे हुए हैं सब ऑफिशियल है, कितने कस्टमर के साथ कोई कस्टमर नहीं है, तहकीकात कर लीजिए, तो फिर ऑफिशियल पार्किंग लगा है। यही बात हम बताना चाह रहे थे कि अब अगर आप 4 बजे के बाद आएंगे मोरेलो कॉम्प्लेक्स में तो समझ जाइए वो सुबह का 3 के बराबर है, क्योंकि एक आदमी आपको नहीं दिखेगा। फूड स्टॉल जहाँ पे कबाब मिलता था, लिट्टी चोखा मिलता था, मुर्गा मिलता था, क्या नहीं मिलता था, जो खाने पीने के सारे सामान, जो खाने के लिए पूरा पटना एक जुट होता था, दोस्तों को फोन होता था कि मोरेलो खा जाइए। अब दोस्तों को फोन भी करिएगा ना तो गाड़ी गिन के आइएगा, क्योंकि अगर 5 गाड़ी है तो पैसा ज्यादा लगेगा, एंट्री मार के वहां आपको बैठना है तो भी पैसा लगेगा, 10 रुपए देना होगा ना जी, एकदम देना होगा, एकदम देना होगा। पैसा दीजिए। और वो भी एंट्री क्यों मारेंगे हम यहाँ, जब कुछ है ही नहीं, खाने पीने का कुछ है ही नहीं। देखिए फूड स्टॉल्स हटने के बाद, स्मार्ट पार्किंग के बाद भी शॉपकीपर्स जो हैं वो बहुत नाराज हैं। इनको अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ये लोग को कहा कि नहीं गया है, ये लोग का पास भी नहीं बना है, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं, सारे शॉपकीपर्स हैं, कोई खरीदने के लिए नहीं आया है। और जहाँ भी हम गए वहाँ पे बस और बस सन्नाटा है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। फूड स्टॉल्स हटने के कारण मौर्या लोग खत्म हो चुका है। खत्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी कस्टमर्स जो है वो आ नहीं रहे। दूसरा, एंट्री बंद है। जी हाँ, जो गेट का समस्या है वो हम बता रहे हैं आपको कि शॉपकीपर्स नाराज हैं कि देखिए जैसे मेन रोड से जा रहे हैं आप, अगर गेट खुला मिलेगा तब तो अंदर आएंगे, तब तो शॉपिंग करेंगे, तब तो कपड़ा खरीदेंगे। अब कपड़ा अगर खरीदना है तो आप लोग सोचेंगे कि गेट बंद है, छोड़ो आगे से ले लेते हैं। अब तो खाना भी नहीं मिलता है। तो मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स का बहुत हाल बेकार है। जितने भी दुकानदार लोग हैं वो बहुत नाराज हैं, स्मार्ट पार्किंग के चलते भी नाराज हैं। अगर एक सेकंड भी आना है तो पैसा देना होता है तो उससे नाराज हैं, गेट बंद होने के कारण नाराज हैं। और फूड स्टॉल्स के बारे में बोल रहे हैं। सबसे मेन चीज़, सबसे रौनक वाली चीज़ जो थी वो मौर्य कॉम्प्लेक्स से हट के तारामंडल जा चुका है। लेकिन उसी कारण इतना जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कहा जाता है कि किंगडम है पटना का, कहा जाता है रौनक है, सन्नाटा है। बस देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।